जंगल के हृदय में, जहां प्राचीन चट्टानें आकाश की ओर गर्व से झांक रही थीं, एक रहस्यमयी गुफा के किस्से जॉर्ज थॉमस के मन में कौतूहल जगाते थे। जॉर्ज एक साहसी और कल्पनाशील युवक अक्सर अज्ञात की खोज में निकल पड़ता था। इस बार उसका दिल उस गुमनाम गुफा के रहस्यों को जानने के लिए बेताब था। एक सुनहरी सुबह, जब सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती को छू रही थीं, जॉर्ज अपनी यात्रा पर निकला। उसके साथ केवल एक छोटा सा झोला था, जिसमें कुछ जरूरी सामान और पानी की एक बोतल थी। कई घंटों तक घने जंगल में भटकने के बाद आखिरकार उसे उस गुफा का मुहाना दिखाई दिया, जो हरी भरी लताओं से ढका हुआ था। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत था। रहस्यमय अंधेरा, दीवारों पर चमकते हुए पत्थर और शांत वातावरण ने जॉर्ज के रोमांच को और बढ़ा दिया। वो धीरे धीरे अंदर गहराई तक उतरता गया, हर कोने को उत्सुकता से देखता हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी पानी की बोतल खाली हो गई और उसकी प्यास बढ़ती गई। उसका गला सूख रहा था और होंठ फटने लगे थे। निराशा की एक लहर उसके मन में दौड़ गई। तभी उसकी नजर अपने झोले पर पड़ी, जिसमें एक छोटी सी डिब्बी में फिटकरी रखी हुई थी, जिसे वो कभी कभार मामूली चोटों के लिए इस्तेमाल करता था। उसे पता था कि फिटकरी खाने की चीज नहीं है, बल्कि कसैली होती है। उसी पल उसने एक शरारती आंखों वाला बंदर देखा, जो एक चट्टान पर बैठा उसे उत्सुकता से देख रहा था। एक अप्रत्याशित विचार जॉर्ज के मन में कौंधा। शायद ये काम कर जाए। उसने थोड़ी सी फिटकरी निकाली और बंदर को दिखाई। बंदर अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा के चलते उसके पास आया। जॉर्ज ने बड़ी सावधानी से फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा बंदर को दिया। बंदर ने उसे सूंघा और फिर थोड़ा सा चखा। उसका मुंह सिकुड़ गया, लेकिन उसने उसे निगल लिया। जॉर्ज ने देखा कि बंदर अब पहले जैसा उत्सुक नहीं दिख रहा था। शायद फिटकरी के कसैलेपन ने उसकी ध्यान भटका दिया था। कुछ देर बाद जॉर्ज ने देखा कि बंदर बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। फिर अचानक वो एक दिशा में तेजी से भागा। जॉर्ज, जिसके पास और कोई चारा नहीं था, उस बंदर के पीछे पीछे चलने लगा। बंदर उसे गुफा के एक ऐसे हिस्से में ले गया जहां पहले जॉर्ज का ध्यान नहीं गया था। वहां चट्टानों के बीच से एक छोटी सी जलधारा बह रही थी। पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। जॉर्ज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अंजलि भरकर पानी पिया। उसकी प्यास तुरंत शांत हो गई। उसने बंदर की ओर कृतज्ञता से देखा। उस छोटे से जीव ने अनजाने में ही उसकी जान बचाई थी। जॉर्ज को एहसास हुआ कि कभी कभी अप्रत्याशित चीजें ही हमारी मदद करती हैं। गुफा की खोज जारी रखते हुए जॉर्ज को एक सुंदर कक्ष मिला, जिसकी दीवारों पर प्राचीन कलाकृतियां बनी हुई थीं। उन कलाकृतियों में एक युवती का चित्र था, जिसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। जॉर्ज उस चित्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा लगा जैसे उस युवती की आंखें उससे कुछ कह रही हों। जैसे जैसे जॉर्ज उस कक्ष में और गहराई तक गया, उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसके अक्षर अभी भी स्पष्ट थे। वो उस युवती की कहानी थी जिसका चित्र दीवार पर बना था। उसका नाम तोमर था और वो उस क्षेत्र की एक राजकुमारी थी, जो प्रकृति और कला से प्रेम करती थी। किंवदंती थी कि उसने अपनी कलाकृतियों को इस गुफा में छिपाया।